हाय गाइस, वेलकम बैक। सो इस जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट में 1.12 2.7 आई हैव ऑलरेडी कवर्ड. नाउ इट्स टाइम फॉर 2.8. सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट व्हाट्स देयर इन 2.8 विच इज़ बेसिक ऑपरेटर एंड मैथ्स. ठीक है. सो हम लोगों ने स्कूल में ऑपरेटर्स पढ़े होंगे, प्लस माइनस, सब, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सेट्रा, राइट? So same way how it is worked in JavaScript, and what are the new things that we can do in JavaScript that we are going to learn in this particular chapter. So let's get started. So first of all you need to know certain terms जो है यूनरी, बाइनरी एंड ऑपरेंड. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक ऑपरेंड क्या होता है. ऑपरेंड इज व्हाट ऑपरेटर्स आर अप्लाइड टू. इट मीन्स व्हाट, कि अगर हम लोग लिखते हैं 5 into 2, तो 5 एक ऑपरेंड है, 2 एक ऑपरेंड है. 5 जो एक ऑपरेंड है उसको बोलेंगे लेफ्ट ऑपरेंड, और 2 जो एक ऑपरेंड है उसको बोलेंगे राइट ऑपरेंड. सो समझ में आ गया. जो भी नंबर्स आप कैलकुलेशंस में लेते हो उसको क्या बोलते हैं? ऑपरेंड्स. जो ऑपरेटर्स के साथ मिक्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑपरेंड. ऑपरेटर क्या होता है? जैसे 5 into 2 लिखा, तो इनटू यानी स्टार जो है हमारा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑपरेटर. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ऑपरेटर. ठीक है. इतना समझ में आ गया. ऑपरेंड क्या होता है? 5 और 2 कैन बी कॉल्ड एज एन ऑपरेंड, एंड स्टार कैन बी कॉल्ड एज एन ऑपरेटर. ठीक है. एन ऑपरेटर इज यूनरी इफ इट इज हैज अ सिंगल ऑपरेंड. सो जो एक ऑपरेटर है उसके दो टाइप्स हो सकते हैं, यूनरी एंड बाइनरी. यूनरी क्या होता है? जब एक ही आपके ऑपरेंड को हम अप्लाई करते हैं कोई भी पर्टिकुलर सिंटैक्स, तो उसको बोलेंगे यूनरी. उसको क्या बोलेंगे? यूनरी. लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे x लिया वेरिएबल एस 1, एंड मैंने यहाँ पे क्या लगाया? ऑपरेटर लगाया -x, और उसको स्टोर कर लिया x के अंदर, और फिर अलर्ट किया x. तो ये जो ऑपरेटर है ये सिर्फ x को लगाए, यानी सिंगल वेरिएबल को लगाए, राइट? इसीलिए क्या कहलाया जाएगा? यूनरी. क्योंकि ये जो ऑपरेटर है इट इज ओनली टू वन सिंगल ऑपरेंड ओनली विच इज x. हैंस इट इज कॉल्ड एज व्हाट? यूनरी. इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या अगर मैं x इज इक्वल टू 1 और -x लिखता हूँ और उसको x में स्टोर करता हूँ? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्या फ़र्क पड़ेगा? -1. -1 क्या होता है? -1 विल बी स्टोर्ड इन वन x, एंड द आउटपुट विल बी व्हाट? -1. आउटपुट विल बी व्हाट? -1. सो व्हाट इज अ यूनरी? यूनरी मीन्स जब एक सिंगल पर्टिकुलर ऑपरेंड को हम कोई ऑपरेटर अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं यूनरी. उसको क्या बोलते हैं? यूनरी. ठीक है. इसको रन करेंगे, -1 आउटपुट आएगा. क्यों? क्योंकि -1 लिखा है, इसको इसमें x में स्टोर किया है, तो x की वैल्यू क्या हो गई? -1. दिस इज कॉल्ड एज यूनरी. दिस कॉल्ड एज यूनरी. लेट्स सी व्हाट इज बाइनरी. बाइनरी में क्या होता है? देर आर टू ऑपरेंट्स. देर आर टू ऑपरेंट. लाइक फॉर एग्जाम्पल, देर इज x एंड देर इज y. x का वैल्यू क्या है? 1. y का वैल्यू क्या है? 3. और y -x किया, यानी इसमें दो ऑपरेंट्स यूज हो रहे हैं, ये y भी और x भी. एक ही ऑपरेटर है लेकिन दो ऑपरेंट्स है. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? बाइनरी. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? बाइनरी. तो 3 - 1 इज व्हाट? 2. सो द आंसर विल बी 2. द आंसर विल बी 2. इतना समझ में आ गया. अभी तक क्या पढ़ा हम लोगों ने? व्हाट इज एन ऑपरेंड? 5 into 2. 5 is the left operand, 2 is the right operand. What is an operator? Operator which comes in middle of what? Your operands. Your operands. Then there are two types of operators. One is unary, one is binary. Unary में क्या होता है? सिंगल वेरिएबल को जब हम असाइन करते हैं उसको क्या बोलेंगे? सिंगल ऑपरेंड को जब हम असाइन करेंगे उसको बोलेंगे यूनरी. जब दो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि यहाँ पे x और y दो इन्वॉल्व हैं, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे बाइनरी. उसको क्या बोलेंगे? बाइनरी. द ऑपरेटर इज बाइनरी इफ इट हैज टू ऑपरेंड्स. इतना समझ में आ गया. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट? मैथ्स. अब मैथ्स में तो आपको पता ही है, एडिशन के लिए प्लस यूज होता है, सब्ट्रैक्शन माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर एंड एक्सपोनेंशियल,
राइट। सो फर्स्ट फोर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये तो आपको पता ही है, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेरे को दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, कंसोल पे चले जाओ, अलर्ट, दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, 10 माइनस 5, 5 आंसर आ जाएगा, राइट। मल्टीप्लाई करना है तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, राइट। डिवाइड करना है तो मैं डिवाइड कर सकता हूँ, राइट। सो दीज आर स्ट्रेट फॉरवर्ड। रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, द रिमाइंडर ऑपरेटर डिस्पाइट इट्स अपीयरेंस इज नॉट रिलेटेड टू परसेंट। अभी ये आपको लग रहा है ये परसेंटेज साइन देख के कि ये परसेंटेज के रिलेटेड है, ये परसेंटेज के रिलेटेड नहीं है। जब आप कोई दो पर्टिकुलर नंबर्स को, लाइक फॉर एग्जांपल 5, देन परसेंटेज साइन आपको लग रहा है ये, राइट। सो वेयर इज द परसेंटेज साइन इन द कीबोर्ड, दिस वन, 5, 5 का जो ऊपर का सिंबल होता है दैट विल बी परसेंटेज, एंड इफ आई विल से 2, so what this will do is it will divide, the 2 will be divided by 5, right? So it will be 2 2 जा 4, कितना बचा, 2 2 जा 4, कितना बचा, 5 से माइनस करेंगे तो 5 माइनस 4 1, तो आउटपुट विल बी द रिमाइंडर पार्ट, आउटपुट विल बी द रिमाइंडर पार्ट। इसका रिमाइंडर क्या है, नज़दीक वैल्यू क्या है, 2 2 जा 4, 2 3 जा तो 6 हो जाएगा जो कि आगे चला जाएगा, तो इसलिए 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 इज़ 1, तो रिमाइंडर विल बी 1। अगर मैं 8 3 करता हूँ, राइट, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा तो 9 हो जाएगा, आगे चला जाएगा, तो 3 2 जा 6, राइट, कितना बचा, 8 माइनस 6 2, तो आंसर विल बी रिमाइंडर विच इज़ 2। अगर मैं 8 को 4 से करता हूँ तो 4 2 जा 8 एग्जैक्ट है, तो आंसर विल बी 0 बिकॉज रिमाइंडर विल बी 0। समझ में आ गया, रिमाइंडर डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है दैट विल बी द आउटपुट फ्रॉम दिस परसेंटेज साइन, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, एक्सपोनेंशियल डबल स्टार। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है, अगर मैं a डबल स्टार b लिखूं, इट मीन्स a टू द पावर ऑफ b, मतलब a टू द पावर ऑफ p, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर मैं लिखूं 2 अलर्ट 2 स्टार स्टार 2, इसका मतलब क्या, 2 रेस टू 2, 2 रेस टू 2 कितना होता है 4, तो आंसर विल बी 4, राइट। 2 रेस टू 3 क्या होता है, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 2 टू ज़ा 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है 8, तो आंसर विल बी 8, राइट। 2 रेस टू 4 क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट, आंसर विल बी 16। सो एक्सपोनेंशियल मतलब क्या, रेस टू द पावर, रेस टू द पावर। इतना समझ में आ गया, दिस इज बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। नाउ अगर हमको स्क्वायर रूट निकालना है तो, स्क्वायर रूट निकालना है तो लेट से मुझे 4 का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा, 4 रेस टू 1/2, राइट। 1/2 क्या होता है, 1/2 मतलब आप ऐसे स्क्वायर रूट निकालते हो तो रेस टू क्या करते हो, 1/2 करते हो मैथमेटिक्स में, तो रेस टू 1/2 क्या आंसर आएगा, स्क्वायर रूट विच इज 2, राइट। अगर 8 का स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 8 का क्यूब रूट निकालना है तो 1/3, 1/3 आंसर इज व्हाट 2, क्यूब रूट निकालना है तो रेस टू 1/3। इतना समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन विद बाइनरी, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि हम लोग जब नॉर्मल अलर्ट फंक्शन के अंदर हमने देखा कि अगर हम नॉर्मल 1+1 करते हैं तो आंसर क्या आता है 2 आता है, राइट। बट अगर मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूं 1+1 तो क्या आएगा आंसर, क्योंकि ये नंबर ही है ना, आंसर विल बी 1+1। क्यों, क्यों आया 1+1, ये तो स्ट्रिंग है, लेकिन कन्वर्ट तो करना चाहिए था ना नंबर में, नहीं किया, 1 कॉन्कैट किया, क्या किया, कॉन्कैट किया, और 1 के साथ क्या लगा दिया, 1 लगा दिया,
राइट। वैसे अगर मैं कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग लेता हूँ, जैसे कि मैंने ले लिया लेट एस इज इक्वल टू, यहाँ पे ले लिया मैंने माई प्लस यहाँ पे ले लिया मैंने स्ट्रिंग। अब एस में क्या हो जाएगा, it will get concatenated and it will be my string, it will be my string. So string में हमेशा क्या होता है, प्लस साइन मतलब क्या होता है, कॉनकैटिनेशन, प्लस साइन क्या होता है, कॉनकैटिनेशन। इतना समझ में आ गया। प्लस नंबर को जब प्लस करेंगे तब वो एडिशन करेगा, लेकिन जब स्ट्रिंग को हम लोग प्लस करेंगे तो इट विल बी अ कॉनकैटिनेशन, इट विल बी अ कॉनकैटिनेशन। अब आप बोलोगे कि अगर मैंने स्ट्रिंग और नंबर दोनों ले लिए तो, लाइक फॉर एग्जांपल दिस वन, अगर मैंने 1 को स्ट्रिंग में रखा और 2 को नंबर में रखा, क्या होगा, 1 2 आ रहा है, ऐड नहीं कर रहा, ऐड नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग के साथ आप कुछ भी कॉन्कैटिनेट करो तो क्या हो जाएगा, वो कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, वो ऐड नहीं होगा। अगर स्ट्रिंग आ गया, स्ट्रिंग के आगे आपने नंबर डाला तो स्ट्रिंग और नंबर मिला करके क्या हो जाएंगे, स्ट्रिंग ही हो जाएंगे। एंड इट विल बी लाइक string of 1 plus 2 will be 1 2, it means it will concatenate, it will concatenate। अगर मैं नंबर पहले रखूं और स्ट्रिंग बाद में रखूं तो क्या होगा, नंबर पहले रखूं और स्ट्रिंग बाद में रखूं तो क्या होगा, तो भी क्या होगा, कॉनकैटिनेट, 2 1 हो जाएगा। ऐड नहीं करेगा, वो क्या करेगा, कॉनकैटिनेट करेगा, क्या करेगा, कॉनकैटिनेट करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल, इसका आउटपुट बताओ। अलर्ट 2 + 2 + 1। अभी जावास्क्रिप्ट विल ट्राई टू रीड, अच्छा ये नंबर है, ओके, तो 2 नंबर है ये ठीक है, प्लस है ये ठीक है, फिर अगेन ये 2 नंबर है ठीक है, तो 2 + 2 किया इसने, ओ बोथ आर नंबर्स, राइट। तो 2 + 2 कितना होता है, 4, तो ये इसको इवेल्युएट कर लेगा एस 4। देन प्लस, अरे ये तो स्ट्रिंग आ गया, मैंने तो इसको प्लस कर दिया था, उसके बाद ये क्या आ गया, स्ट्रिंग आ गया। तो 2 + 2 कितना होता है, 4, और 4 प्लस स्ट्रिंग ऑफ 1 है, राइट। तो स्ट्रिंग ऑफ 1 है मतलब क्या, 4 प्लस स्ट्रिंग ऑफ 1 विल बी 41, विल बी 41। मतलब पहले इसने जब इवैल्यूएट करना चालू किया, इसको 2 नंबर मिले, इसने ऐड कर दिया, बाद में एक स्ट्रिंग मिला तो बोला अरे यार ये तो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है मतलब क्या, इसको क्या करना पड़ेगा, कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा। तो इसने क्या किया, कॉन्कैटिनेट करके 4 1 दिखा दिया, ठीक है। अब अगर ये स्ट्रिंग जो सबसे लास्ट में था, अगर ये पहले होता तो ये यहाँ से इवैल्यूएट करना चालू किया इसने, इसने देखा ये तो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के आगे देखा एक नंबर है, लेकिन क्योंकि स्ट्रिंग है पहले, तो स्ट्रिंग के आगे नंबर होगा तो उसको भी एज अ स्ट्रिंग करेगा, तो 1 2 हो जाएगा, दैट विल बी अगेन इन द स्ट्रिंग, 1 2 विल बी इन द स्ट्रिंग फॉर्मेट। देन प्लस 2, तो 1 2 इन स्ट्रिंग फॉर्मेट प्लस 2 विल बी 1 2 2, सो द आउटपुट विल बी 1 2 2, राइट। तो इवैल्यूएट जब करना चालू होते हैं, जब नंबर प्लस नंबर होता है तो वो कर लेता है, लेकिन स्ट्रिंग से अगर चालू हुआ तो स्ट्रिंग के बाद जितने भी नंबर आएंगे वो सब क्या हो जाएंगे, कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे। इसका आउटपुट बताओ। 6 - 2 है, प्लस तो है नहीं, राइट। 6 - 2 है, 6 - 2 क्या होता है, 4, प्लस होता तो ये क्या होता, क्या होता, कॉन्कैटिनेट होता, देखो प्लस होता तो ये क्या होता, 6 2 होता। लेकिन जब माइनस है तो माइनस में क्या करेगा, इस 2 को नंबर में कन्वर्ट करके 6 - 2 क्या कर देगा, 4, 6 - 2 क्या कर देगा, 4 कर देगा। अगर दोनों स्ट्रिंग दे दिया, दोनों स्ट्रिंग भी दे दिया, 6 / 2 आंसर विल बी 3, आंसर विल बी 3, नो इश्यूज, राइट। प्लस के टाइम पे ही सिर्फ क्या होता है, कॉन्कैटिनेट होता है, अदरवाइज आप स्ट्रिंग दे दो तो वो फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा, वो ऑपरेटर एग्जीक्यूट हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, न्यूमेरिक कन्वर्जन यूनरी प्लस। द प्लस exists in two forms, the binary form that we used above and the unary form.
unary plus or other words the plus operator applied to the single value does not anything to the numbers, but if operand is not a number the unary plus converts it into a number. इसका मतलब क्या हुआ, हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था एक नंबर फंक्शन जो क्या करता है, आपके स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है इनटू नंबर, आपके स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है इनटू अ नंबर। सेम वे जब आप एक प्लस को किसी ऑपरेंड के आगे आप लगाते हो, राइट, लाइक फॉर एग्जांपल लेट x इज इक्वल टू 1, लेट x इज इक्वल टू 1 अलर्ट प्लस x, यहाँ पे मैंने प्लस लगाया, क्या होगा, ये तो ऑलरेडी नंबर है ना, तो आगे प्लस लगाया तो क्या होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको, आउटपुट विल स्टिल बी 1। तो जब हम लोगों ने नंबर को आगे प्लस लगाया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे भी y क्या है -2, अलर्ट प्लस -2, क्या आएगा आउटपुट, -2 है ना, तो प्लस -2 विल बी -2, आंसर विल बी -2। तो ये नंबर ही है इसलिए इस प्लस का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, राइट। बट अगर मैं प्लस ऑफ 2 लिखूं, क्या लिखूं, प्लस ऑफ 2, प्लस ऑफ 2 लिखूं, अब ट्रू का मतलब क्या होता है, 1 पढ़ा था पिछले चैप्टर में, ट्रू का मतलब क्या होता है 1, तो आउटपुट विल बी व्हाट 1, इट विल नॉट बी ट्रू, इट विल बी 1, बिकॉज ये प्लस ने क्या किया, ये प्लस ने इसको नंबर में कन्वर्ट किया, जैसे हम ऐसे लिखते थे नंबर ऑफ ट्रू, तो क्या आता था आउटपुट 1 आता था, राइट। वैसे ही प्लस क्या करता है, प्लस के आगे आपने जो भी लिखा अगर वो इवैल्यूएट करने पर नंबर आता है तो वो क्या करेगा, उसको नंबर में कन्वर्ट करेगा, क्या करेगा, नंबर में कन्वर्ट करेगा। अगर हम लोग ऐसे देते थे नंबर ऑफ स्ट्रिंग, क्या आता था 0 आता था, बट अगर मैं अलर्ट के अंदर प्लस करके सिंगल कोट डबल कोट्स में स्ट्रिंग दे दूं तो भी आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, क्या आएगा, 0 ही आएगा। मतलब नंबर फंक्शन और प्लस ऑपरेटर व्हेन इट इज यूनरी, यूनरी मतलब सिंगल के लिए, हाँ डबल के लिए नहीं, सिंगल के लिए, जब एक ही ऑपरेटर एक ही ऑपरेंड है आपका और एक ही ऑपरेटर है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इट विल बी कंसिडर्ड एज अ नंबर फंक्शन, नंबर फंक्शन। तो अगर ऑलरेडी नंबर है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर नंबर नहीं है तो इट विल कन्वर्ट दैट इनटू अ नंबर, इट विल कन्वर्ट दैट इनटू अ नंबर प्लस में, only in the unary case, only in the unary case it will convert it into a number, it does the same as a number but it is shorter, but it is what, it is shorter। इतना समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अब बताओ एप्पल 2 है, ऑरेंज 3 है, अलर्ट एप्पल प्लस ऑरेंज दोनों स्ट्रिंग है, तो 2 स्ट्रिंग 3 स्ट्रिंग विल बी 2 3, द आउटपुट विल बी व्हाट 2 3, बिकॉज दोनों स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग क्या करेगा, कॉन्कैटिनेट होगा एंड द आउटपुट विल बी 2 3। ये अगर नंबर होता तो 2 प्लस, ये अगर नंबर होता तो क्या होता 2 प्लस 3, ऑब्वियसली इट विल बी 5, लेकिन क्योंकि ये स्ट्रिंग है ये क्या हो रहा है, कॉन्कैटिनेट हो रहा है, क्या हो रहा है, कॉन्कैटिनेट हो रहा है, ठीक है। तो अब अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है दिस स्ट्रिंग्स इनटू नंबर, तो what I can do, I can use a number operator or I can use a plus, right, I can use a plus। so यहाँ पे कॉपी करेंगे, इसको देखेंगे, एप्पल क्या है स्ट्रिंग ऑफ 2, ऑरेंज क्या है स्ट्रिंग ऑफ 3, राइट। तो अगर हम लोग नॉर्मली इसको प्लस लगा देंगे बीच में तो क्या होगा 2 3 आ रहा था आउटपुट, राइट, विदाउट दिस यूनरी प्लस ऑपरेटर द आउटपुट वॉज 2 3, बट हमको क्या करना है, इसको नंबर में कन्वर्ट करना है, नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आगे क्या लगा सकते हैं हम लोग, यूनरी के लिए प्लस लगा सकते हैं, यहाँ पे भी प्लस लगा सकते हैं और यहाँ पे भी प्लस लगा सकते हैं। तो अब क्या होगा, प्लस स्ट्रिंग ऑफ 2 विल बी नंबर ऑफ 2, क्योंकि ये कन्वर्ट करता है
नंबर में, ये भी कन्वर्ट करता है नंबर में. तो 2 + 3 विल बी नाउ 5. 2 + 3 will be now 5. So plus in the unary will act as a number. Will act as a number. इतना समझ में आ गया. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट? ऑपरेटर प्रीसीडेंस. ऑपरेटर प्रीसीडेंस आपको पता है कैसे होता है. जब भी आप कोई ऑपरेटर लगाते हो, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, राइट. सो आपने स्कूल में पढ़ा था बॉडमास रूल. बॉडमास रूल में क्या होता है? चैट जीपीटी से पूछते हैं. बॉडमास रूल, बॉडमास रूल. बी क्या होता है? ब्रैकेट. ओ क्या होता है? ऑर्डर, पावर एंड स्क्वायर रूट. देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्सट्रैक्शन. तो ये इस रूल को फॉलो करता है जावास्क्रिप्ट भी. पहले ब्रैकेट को इवैल्यूएट करेगा, फिर ऑर्डर यानी पावर और स्क्वायर रूट को करेगा, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन. राइट. ये तो आपको ऑलरेडी पता है बॉडमास रूल. राइट. तो सबसे पहले क्या है बॉडमास रूल में? ब्रैकेट. तो आप जहाँ पे भी आप ब्रैकेट लगा दोगे दैट विल बी इवैल्यूएटेड फर्स्ट, देन ऑर्डर्स एंड देन सो ऑन. सो ये बॉडमास रूल आपको क्या रखना है? याद रखना है इन द ऑपरेटर प्रीसीडेंस. इन द ऑपरेटर प्रीसीडेंस. समझ में आ गया. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट? असाइनमेंट. असाइनमेंट इज व्हाट? लेट्स नोट दैट असाइनमेंट इक्वल टू इज ऑल्सो एन ऑपरेटर. हम लोग लिखते हैं ना, लेट एक्स इज इक्वल टू 1. सो इज इक्वल टू क्या है? दिस इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर. दिस इज व्हाट? दिस इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर इन जावा स्क्रिप्ट. दिस इज व्हाट? दिस इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा लेट x is equal to, so this equal to is what? an assignment operator, multiplication plus 1. so अभी ये कैसे इवेल्यूएट होएगा बताओ. बॉडमास रूल में सबसे पहले क्या आता है? मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन. राइट. मल्टीप्लिकेशन आता है ना, उसके बाद एडिशन आता है. तो यहाँ इस केस में क्या होगा? पहले मल्टीप्लिकेशन होगा 2 × 2 4, फिर +1 होगा 5. तो आंसर विल बी 5. समझ में आ गया. नाउ assignment operator returns a value, right? The fact of equal to being an operator, not magical language construct, has an intrinsic implication. क्या इंटरेस्टिंग implication है देखते हैं. all operators in JavaScript returns a value, right? प्लस माइनस जो भी हम करते हैं सब लोग कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं. वैसे ही इक्वल टू भी एक वैल्यू रिटर्न करता है. राइट. सो लेट्स टेक दिस एग्जांपल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड what it returns. So a ले लिया मैंने 1. So 1 is assigned to a. That's why it is called as what? Assignment operator. 2 is assigned to b. That's why it is called as what? Assignment operator. Right. Let c is equal to 3 minus and then there is a bracket. So bracket है तो सबसे पहले evaluation bracket से चालू होगा. Now a equals b plus 1. a equals b plus 1. तो इस केस में क्या होगा? ब्रैकेट से इवैल्यूएशन चालू होगा. राइट. a इक्वल्स b प्लस 1. सो b कितना है? 2 है. तो 2 + 1 कितना हो गया? 3. 3 विल बी असाइन टू a. 3 विल बी असाइन टू a एंड द एंटायर ब्रैकेट का वैल्यू क्या हो गया? 3. तो 3 - 3 विल बी 0. सो c विल बी 0 एंड a विल बी 3. राइट. b + 1. b कितना है? b कितना है? 2 है. 2 + 1 3. 3 will be given to a because equal to a. right. 3 will be given to a. तो एंटायर ब्रैकेट का वैल्यू क्या हो गया? 3. 3 - 3 0. सो c will be 0 and a will be what? b + 1. b कितना था? 2. 2 + 1 3. 3 इसमें चला गया तो a में कितना चला गया? 3 चला गया. और 3 - 3 will be 0. पहले आएगा 3 फिर आएगा 0. a will be 3 and c will be 0. समझ में आया. नेक्स्ट इज व्हाट? चेनिंग असाइनमेंट. सो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं जावास्क्रिप्ट में. देखो लेट a, b, c वेरिएबल ऐसे बना सकते हैं. बिल्कुल बना सकते हैं. a इक्वल्स b इक्वल्स c इज इक्वल टू 2 + 2 ऐसे लिख सकते हैं. बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है. बिल्कुल लिख सकते हैं. राइट. सो a इक्वल्स b इक्वल्स c इक्वल्स 2 + 2. तो सबसे पहले क्या होगा? 2 + 2 इवैल्यूएट होगा. राइट. 2 + 2 इवैल्यूएट होगा. राइट.
2 plus 2 4, 4 will be given to C, it will be given to B, it will be given to A. So सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, तो A की भी 4 हो जाएगी, B की भी 4 हो जाएगी, C की भी 4 हो जाएगी. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, चेनिंग असाइनमेंट. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, चेनिंग असाइनमेंट. चेनिंग मतलब क्या, वी आर डूइंग सम कैलकुलेशन एंड वी आर पुटिंग दिस वैल्यू एज अ चेन इन द वेरिएबल्स. ओके, इतना समझ में आ गया. तो मैं एक सेपरेट कंसोल खोल लेता हूँ बिकॉज इसमें गेट की एरर्स आ रही है, इसमें भी आ रही है. ठीक है, कोई इशू नहीं है. ठीक है, इतना समझ में आ गया. ओके, इतना समझ में आ गया. चलो आगे बढ़ते हैं. चेनिंग समझ में आ गया, चेनिंग ऑफ द असाइनमेंट. राइट, a equals b equals c equals 2 plus 2, 2 plus 2 is 4, 4 will be given to c, to b and to a, so all the values will be 4 here. This is called as what, chaining of the assignment. So it starts from right to left, right से left की तरफ चालू होता है. ये पहले इवैल्यूएट होगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा. चेनिंग ऑफ असाइनमेंट्स. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब ये चीज़ दिखने में तो अच्छी लग रही है, 2 plus 2 सी में जाएगा, फिर बी में जाएगा, फिर ए में जाएगा, बट ये ऐसे लिखना नहीं चाहिए. हमको लिखना कैसे चाहिए, पहले हमको c इज इक्वल टू 2 plus 2, फिर c को हमको b को देना चाहिए, c को हमको a को देना चाहिए. दिस इज़ फॉर द बेटर रीडेबिलिटी. ये रीडेबिलिटी अच्छी नहीं है यहाँ पे. यहाँ पे अलग अलग लाइन्स पे लिखेंगे, सेम चीज़ हो रही है दोनों में, लेकिन अलग अलग लाइन्स पे लिखेंगे तो बेटर रीडेबिलिटी आएगी. इतना समझ में आ गया. चलो आगे बढ़ते हैं. Modify in place. We often need to apply an operator to a variable and store the new result in that same variable. ऐसा होता है. Let n is equal to 2, n is equal to n plus 5, n is equal to n into 2. कुछ कैलकुलेशन करना है और फिर से सेम वेरिएबल में स्टोर करना है. कैलकुलेशन करना है, फिर सेम वेरिएबल में स्टोर करना है. कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज जावास्क्रिप्ट हमको बोलता है कि अगर आपने लेट वेरिएबल बनाया है तो हम उसमें रीअसाइन कर सकते हैं वैल्यू. राइट, तो n इज इक्वल टू n प्लस 5, n कितना था 2, 2 प्लस 5 7, 7 विल गो टू n, देन 7 इंटू 2 विल बी 14, सो n में 14 चला जाएगा. राइट, बट इसका एक शॉर्टकट भी है. अगर आपको इसको शॉर्टकट में लिखना है तो लेट, ये कॉपी करते हैं, इसको इसमें डालते हैं नोटपैड में. राइट, अगर इसको हमको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो लेट n इज इक्वल टू 2, ये तो ऐसे ही रहेगा. n इज इक्वल टू n प्लस 5, तो इसको आप शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हो, शॉर्टकट में आप ऐसे लिख सकते हो n प्लस इक्वल्स 5. इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है n इज इक्वल टू n प्लस 5. दिस इज द शॉर्ट फॉर्म. वैसे अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए लिखना है तो n मल्टीप्लाइड इक्वल्स 2. इससे क्या होगा, n इज इक्वल टू n प्लस 2 या n प्लस 5 या n इंटू n इज इक्वल टू n इंटू 2 ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ अ शॉर्ट फॉर्म, दिस इज़ अ शॉर्ट फॉर्म टू बी यूज्ड. n इज इक्वल टू n प्लस 5 की जगह पे आप लिख सकते हो n प्लस इक्वल टू 5. n इज इक्वल टू n इंटू 2 को आप लिख सकते हो n इंटू इक्वल्स 2. दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म. दिस इज व्हाट, दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म. दे बोथ आर डूइंग द सेम थिंग. n is equal to n plus 5 and n plus equal to 5. They both doing the same thing. They are both doing the same thing. But it is a short form of it. It is what? Short form of it. इतना समझ में आ गया. चलो अभी इसको इवेल्युएट करके बताओ. Let n is equal to 2. Let n is equal to 2. ठीक है. n into equals 3 plus 5 और alert n. So अभी इसको इवेल्युएट करते हैं. इसको इवेल्युएट करते हैं. n इज इक्वल टू 2 है, n इंटू इक्वल्स 3 प्लस 5. राइट, तो इसका मतलब क्या होता है, n इंटू इक्वल्स 2 है. राइट, इंटू इक्वल्स मतलब क्या, n इज इक्वल टू n इंटू 3 प्लस 5. राइट, n कितना है 2 है, 2 3 ज़ा 6, 6 प्लस 5 11. राइट, तो इसका मतलब क्या होता है, स्टार इक्वल्स टू मतलब n इज इक्वल टू n इंटू 3. राइट, n इज इक्वल टू n इंटू 3. समझ में आ गया. तो n कितना आएगा, n कितना आएगा
16 एन कितना आएगा 16, रन करो 16 आएगा, राइट। सो n इंटू इक्वल्स मतलब क्या, n इज इक्वल टू n इंटू 3+5, राइट। n इज इक्वल टू n इंटू 3+5, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स जो होते हैं दैट इज प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। तो ये क्या करते हैं, इंक्रीज द वैल्यू बाय वन, प्लस प्लस क्या करता है, इंक्रीज द वैल्यू बाय वन। जैसे हम लोग लिखते हैं, लेट एक वेरिएबल ले लिया, लेट से हम लोगों ने लेट काउंट इज इक्वल टू 0, एंड देन हम लोग लिखते हैं काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन। सो ऐसे ना लिखते हुए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, प्लस प्लस ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्लस प्लस ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, प्लस प्लस काउंटर कर सकते हैं, या फिर काउंटर प्लस प्लस कर सकते हैं। तो दीज टू टाइप्स ऑफ वेरिएंट्स आर अवेलेबल फॉर प्लस प्लस, राइट। तो प्लस प्लस ऑपरेटर क्या करेगा, इंक्रीमेंट द वैल्यू बाय वन, इंक्रीमेंट द वैल्यू बाय वन। माइनस माइनस क्या करेगा, माइनस माइनस विल डिक्रीमेंट द वैल्यू बाय वन, माइनस माइनस विल डिक्रीमेंट द वैल्यू बाय वन। बट इसके दो वेरिएंट्स हैं, एक तो प्री, एक तो पोस्ट। प्री मतलब वेरिएबल के पहले, एंड पोस्ट मतलब वेरिएबल के बाद। प्लस प्लस इज इंक्रीमेंट ऑपरेटर, माइनस माइनस इज डिक्रीमेंट ऑपरेटर। देर आर टू टाइप्स, प्री एंड पोस्ट, दोनों के बीच में डिफरेंस लेट्स चेक इट आउट, ठीक है, लेट्स चेक इट आउट, ठीक है। प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, ठीक है। सो दो टाइप के होते हैं, एक प्रीफिक्स एक पोस्ट फिक्स। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इज देयर एनी डिफरेंस, यस देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। इन द रिटर्न वैल्यू, व्हाट इज द डिफरेंस, द डिफरेंस इज we can use the returned value of plus plus and minus minus। रिटर्न वैल्यू में क्या है, फर्क है। देखो कैसे फर्क है, ये कॉपी करते हैं एग्जांपल, कंट्रोल सी, इसमें डालते हैं। काउंटर कितना है, 1 है, ठीक है। हमने क्या लिखा, प्लस प्लस, प्लस प्लस पहले लिखा मतलब क्या है ये क्या है, प्लस प्लस पहले लिखा मतलब ये क्या है, प्रीफिक्स है, पहले लिखा है ना, तो ये क्या है, प्रीफिक्स है, ठीक है। प्रीफिक्स क्या करता है, प्रीफिक्स क्या करता है, ये वन को एक से बढ़ाएगा, प्लस प्लस है तो एक से तो बढ़ाएगा, राइट। वन को एक से बढ़ा के क्या कर दिया, टू कर दिया। अब टू जो है वो टू को इसने ए को रिटर्न कर दिया, टू को इसने ए को रिटर्न कर दिया, तो आउटपुट विल बी व्हाट, टू, आउटपुट विल बी व्हाट, टू। देखते हैं टू आता है क्या, आया टू, टू आया। अभी सेम एग्जांपल में इफ आई डू काउंटर प्लस प्लस, आई डू काउंटर प्लस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पोस्ट फिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोस्ट फिक्स हो जाएगा। तो पोस्ट फिक्स क्या करता है, काउंटर 1 है तो ये भी प्लस प्लस है लेकिन बाद में है, तो क्या करेगा, ये 1 वैल्यू को काउंटर को देगा, ठीक है। पहले ये 1 वैल्यू रिटर्न करेगा ए को, उसके बाद काउंटर को इंक्रीमेंट करेगा, बाद में है ना प्लस प्लस, प्लस प्लस बाद में है। तो ये क्या करेगा, 1 वैल्यू यहाँ पे आ गया, 1 वैल्यू यहाँ पे आ गया, 1 वैल्यू क्या दे देगा, ए को पहले देगा, बाद में काउंटर को इंक्रीमेंट करेगा, बाद में क्या करेगा, काउंटर को इंक्रीमेंट करेगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 पहले इसने यहाँ पे लिया, इसको ए को रिटर्न कर दिया, तो ए में कितना आया, 1, ए में तो 1 आया, उसके बाद काउंटर इंक्रीमेंट करेगा, दैट इज काउंटर विल बिकम 2। इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे मारेंगे, द आउटपुट विल बी 1। दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया। There are two types of plus plus and minus minus. One is prefix, and second one is postfix। प्रीफिक्स में क्या होता है, लेट से मैंने एक वेरिएबल लिया, लेट a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू, एंड मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्लस प्लस a कर रहा हूँ, दिस विल बी प्रीफिक्स। तो जब मैं इसको अलर्ट करूँगा तो क्या होगा, a के अंदर जो 1 आएगा, क्योंकि ये प्रीफिक्स है तो पहले ये इंक्रीमेंट करेगा ए को, फिर इसमें डालेगा, पहले ये इंक्रीमेंट करेगा 2 करेगा, फिर ये ए में डालेगा, राइट।
बट सेम चीज पोस्टफिक्स में नहीं होती। पोस्टफिक्स में क्या होता है, लेट ए इज इक्वल टू 1 एंड ए इज इक्वल टू ए प्लस प्लस, राइट। तो ये क्या करेगा, इसमें 1 आया, 1 रिटर्न कर देगा ए को, फिर ए को इंक्रीमेंट करेगा बाद में। ओके तो पहले ये रिटर्न करता है, बाद में इंक्रीमेंट करता है। प्रीफिक्स के अंदर इंक्रीमेंट करता है, बाद में रिटर्न करता है। प्रीफिक्स में इंक्रीमेंट देन रिटर्न, पोस्टफिक्स में रिटर्न देन इंक्रीमेंट। इतना समझ में आ गया? प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स ऑपरेटर समझ में आ गया? ठीक है। अब ये इसका आउटपुट बताओ। लेट काउंटर इज इक्वल टू 1, काउंटर प्लस प्लस, ये बाद में है ना, तो ये क्या करेगा, 1 लेगा, काउंटर में लेगा, पहले रिटर्न करेगा ए को, तो ए का वैल्यू कितना हो गया 1, उसके बाद काउंटर को इंक्रीमेंट करेगा और काउंटर का वैल्यू हो जाएगा 2, तो यहाँ पे ए 1 ही आएगा, लेकिन काउंटर का वैल्यू इंक्रीमेंट हो चुका है बाय 1 टू 2, पहले रिटर्न कर दिया, बाद में इंक्रीमेंट किया। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अभी देखो यहाँ पे लेट काउंटर इज इक्वल टू 0, काउंटर प्लस प्लस, तो इसने क्या किया, काउंटर को इंक्रीमेंट तो कर दिया, लेकिन रिटर्न क्या किया, 0 ही रिटर्न किया होगा। फिर प्लस प्लस काउंटर, यानी इसमें तो तुरंत उसने क्या किया, लेकिन रिटर्न वैल्यू यहाँ पे हम लोग कैप्चर ही नहीं कर रहे हैं, राइट, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे क्या हो गया 1, यहाँ पे क्या हो गया 2, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ गया 2। अब अगर प्लस प्लस पहले क्या होता, तो काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है, बाद में रिटर्न होती है, बाद में किया होता तो रिटर्न होती है, बाद में एडिट ऐड होता है। इतना समझ में आ गया? इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, 0 ही रह गया, क्योंकि पहले 0 रिटर्न हुआ और बाद में इंक्रीमेंट हुआ होगा, लेकिन 0 रिटर्न हो गया, इसलिए क्या हो गया, 0 प्रिंट हो गया। इस केस में क्या हुआ, प्लस प्लस पहले है, तो 1 को क्या किया है, पहले इंक्रीमेंट किया है, बाद में रिटर्न किया है। इतना समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। लेट काउंटर इज इक्वल टू 1, अलर्ट 2 इंटू प्लस प्लस काउंटर, राइट। अब ये कैसे करेगा, प्लस प्लस काउंटर मतलब क्या, इंक्रीमेंट करो, बाद में रिटर्न करो, तो ये 1 का कितना हो गया 2 हो गया, तो 2 इंटू 2 इज 4, द आउटपुट विल बी 4, राइट। इस केस में क्या होगा, पहले रिटर्न होगा, बाद में काउंटर वेरिएबल होगा, राइट, इंक्रीमेंट। सो 1 है, 1 ही रिटर्न हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 इज 2, तो आउटपुट विल बी 2। गॉट इट? So this is the difference between प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। प्लस प्लस पोस्ट के लिए और प्लस प्लस प्री के लिए। इसका आउटपुट बताओ। लेट काउंटर इज इक्वल टू 1, अलर्ट 2 इंटू काउंटर, ठीक है, 2 इंटू काउंटर, तो ये तो डायरेक्ट काउंटर वेरिएबल ले लिया, राइट, तो 2 इंटू 1 इज 2 एंड देन काउंटर प्लस प्लस किया, तो पहले क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा, बाद में ऐड करेगा, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 2 ही आएगा ऑब्वियसली, बिकॉज ये बाद में हुआ है, ये तो बाद में लिखा है, तो इसका तो 2 ही आना था, राइट। इतना समझ में आ गया, प्रीफिक्स ऑपरेटर एंड पोस्टफिक्स ऑपरेटर। इतना याद रखना है, प्रीफिक्स के टाइम पे ऐड या सब्ट्रैक्ट पहले होता है, बाद में रिटर्न होता है, एंड पोस्टफिक्स के टाइम पे पहले रिटर्न होता है, बाद में ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है, treats argument as a 32 digit integer number and work as well as of their binary representation. These operator are not JavaScript specific, they are used in most programming language. आपने ये जावा, सी प्लस प्लस सब में देखा होगा ये ऑपरेटर्स, एंड और, एक्सॉर, नॉट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, जीरो जीरो, फिल शिफ्ट। सो ये मोस्टली हमारे कैलकुलेशंस के अंदर यूज आते हैं, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ नॉट ऑफ ट्रू, तो क्या हो जाएगा, देखते हैं, इंस्पेक्ट करेंगे, कंसोल में जाएंगे, नॉट, नॉट वाला साइन कहाँ होता है, नॉट वाला साइन, नॉट, ये वाला, नॉट ऑफ ट्रू क्या होगा, ऑब्वियसली -2, नॉट ऑफ ट्रू क्या हो रहा है, -2। अगर मैं नॉट ऑफ डबल कोट्स में करूँ तो -1, राइट, नॉट ऑफ डबल कोट करो सिर्फ तो -1, है ना। दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, बिट वाइज ऑपरेटर, दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, बिट वाइज ऑपरेटर। सो आपको चाहिए
कि अगर ये सारे बिटवाइज ऑपरेटर के लिए मैं सेपरेटली कोई वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि आई नीड अ वीडियो ऑन दी बिटवाइज ऑपरेटर टू क्लियर और माई ऑल माई नॉलेज। बट अभी के लिए समझो बिटवाइज ऑपरेटर कौन से होते हैं, एंड और एक्स और नॉट लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट ज़ीरो फिल राइट शिफ्ट, दीज आर व्हाट बिटवाइज ऑपरेटर। सो ये जब भी हमको वेब डेवलपमेंट में ज़्यादा यूज़ में नहीं आते हैं, बट जब भी हमको कुछ अगर कैलकुलेशन करना हुआ तो हमको क्या ये यूज़ में आ सकते हैं। इतना समझ में आ गया? तो ऐसे आप नॉट करके अलग अलग चीज़ों से लगा के देखो, एंड करके दो अलग अलग चीज़ों से लगा के देखो। वन एंड वन विल बी वन, राइट? वन और वन विल बी वन, वन और ज़ीरो विल बी वन। ऐसे करके आप लगा के देख सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट, कॉमा। A comma operator is one of the rarest and most unusual operator. Sometimes it is used to write shorter code, so we need to know it in order to understand what going on. The comma operator allow us to evaluate several expressions, dividing them with a comma. Each of them is evaluated, but only the result of the last one is returned. अभी यहाँ पे बताओ, let a is equal to ब्रैकेट के अंदर 1+2 कॉमा 3+4 लिखा है, कैसे एवेल्यूएट होगा ये? तो आइडियली कैसा होना चाहिए, 1+2 कितना होता है 3, एंड 3+4 7, तो ये कितना होना चाहिए 3,7, राइट? 3,7 शुड बी रिटर्न टू ए, बट ये ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, द लास्ट एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड, ठीक है? लास्ट वन रिटर्न होता है, मतलब ये 3 दे देगा, ये 7 दे देगा, बट रिटर्न क्या करेगा 7, बिकॉज लास्ट एक्सप्रेशन लेता है वो। कौन सा लेता है? लास्ट एक्सप्रेशन लेता है। देखो 3+4 कितना होता है 7, तो लास्ट जो रहेगा वो रिटर्न करेगा कॉमा के केस में। तो ऐसे एक्सप्रेशंस हमें लिखने नहीं चाहिए, बिकॉज इट कंफ्यूजेज द कोडर एज वेल एज what is written, we are not getting what is actually be done here, right? तो यहाँ पे समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे करना क्या चाह रहा है। आउटपुट तो आ जाएगा लास्ट एक्सप्रेशन का, बट यहाँ पे समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में करना क्या चाह रहा है। इसके लिए ऐसे एक्सप्रेशंस नहीं लिखने चाहिए, ऐसे एक्सप्रेशन नहीं लिखने चाहिए, ठीक है? कॉमा हैज़ अ वेरी लो प्रेसिडेंस, कॉमा हैज़ अ वेरी लो प्रेसिडेंस। यहाँ पे देखो, आपने आपने देखा यहाँ पे ब्रैकेट लगाया हुआ है, राइट? अगर बिना ब्रैकेट के करेंगे तो क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे देखो, मैंने लेट ए यहाँ पे मारा जब भी, राइट? तो ये क्या होगा, लास्ट वाला, यानी 3+4 विल बी रिटर्न, 7 विल बी रिटर्न। बट अगर मैं इसमें ब्रैकेट नहीं लगाऊं, ब्रैकेट निकाल दूं, क्या बोल रहा है? अनएक्सपेक्टेड नंबर, यानी ये एरर दे रहा है, मतलब उसको समझ ही नहीं आ रहा है ये कॉमा क्या है, राइट? इसलिए इस केस में ब्रैकेट इंपॉर्टेंट थे। अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो इट विल गिव यू एन एरर, ठीक है? इट विल गिव यू एन एरर। सो इसीलिए बोलते हैं ऐसे सब एक्सप्रेशंस को यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है? वाई डू वी नीड द ऑपरेटर दैट थ्रोज अवे एवरीथिंग एक्सपेक्ट द लास्ट एक्सप्रेशन, राइट? अब यहाँ पे हमने देखा लास्ट एक्सप्रेशन को रिटर्न कर दिया, तो फिर इसकी ज़रूरत ही क्या थी? इसकी कोई ज़रूरत थी क्या? नहीं थी। तो हमको ऐसा चीज़ क्यों चाहिए कि वो सिर्फ लास्ट एक्सप्रेशन ही रिटर्न करे? जैसे कि आप बहुत सारे कोड में देखोगे ऐसा फॉर लूप लिखा होता है, ए बी, A1 है, B3 है, सी है A into B, एंड देन A is less than 10, A++, राइट? ऐसे फॉर लूप्स लिखे होते हैं। बट क्या ऐसे फॉर लूप्स लिखने चाहिए? नहीं, क्योंकि क्या हो रहा है, ए में 1 जाएगा, बी में 3 जाएगा, सी में क्या हो जाएगा 3 into 1 विच इज़ 3, राइट? तो ऐसे एक्सप्रेशन कॉमा कॉमा करके लिखना नहीं चाहिए, कॉमा कॉमा करके लिखना नहीं चाहिए, ठीक है? 3 ऑपरेटर्स इन 1 लाइन, वी शुड नॉट राइट दिस काइंड ऑफ कोड। इतना समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं, टास्क पे देखते हैं, एक एक करके बताते जाओ। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स, राइट? ये भी आता है आपको एप्टीट्यूड में, इंटरव्यू में। ए कितना है 1 है, बी कितना है 1 है, सी इज इक्वल टू प्लस प्लस ए,
ठीक है। प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, पहले ऐड करेगा बाद में रिटर्न करेगा। 1 को ऐड किया 1 से, क्योंकि इंक्रीमेंट तो 1 से ही करता है वो, तो 1 + 1 इज़ व्हाट 1, 1 विल बी रिटर्न, 1 को ऐड किया 2, 2 विल बी रिटर्न टू सी, सो आउटपुट ऑफ सी विल बी व्हाट 2, राइट, आउटपुट ऑफ द सी विल बी व्हाट 2। अब बी प्लस प्लस, पहले क्या करेगा, रिटर्न करेगा, बी कितना है 1, 1 रिटर्न कर दिया डी में, तो डी का आउटपुट क्या हो गया, डी का आउटपुट हो गया 1, डी का आउटपुट हो गया 1। सोल्यूशन देख लो, डी का आउटपुट क्या हो गया 1, डी का आउटपुट क्या हो गया 1, राइट। सी का आउटपुट क्या हो गया 2, क्यों, क्योंकि पहले इंक्रीमेंट किया बाद में रिटर्न किया, 1 को 1 से इंक्रीमेंट किया 2, और 2 को रिटर्न किया। इसमें क्या किया, पहला 1 था उसको पहले रिटर्न किया बाद में उसको इंक्रीमेंट किया। ठीक है, चलो इसको इवेलुएट करके बताओ। लेट ए इज इक्वल टू 2, लेट एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस ब्रैकेट में ए इंटू इक्वल्स 2, इसको इवेलुएट करके बताओ। लेट्स टेक दिस एग्जांपल। सबसे पहले ब्रैकेट इवेलुएट होगा। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए इज इक्वल टू ए इंटू 2, राइट। ए कितना है 2, 2 इंटू 2 इज वॉट 4, तो ये ब्रैकेट का पूरा वैल्यू क्या है 4, राइट। 4 + 1 इज 5, so answer will be 5, answer will be 5, x will be 5, राइट। टाइप कन्वर्जेंस पिछले वीडियो में पढ़ा था, टाइप कन्वर्जेंस बताओ। एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के साथ +1 +0 क्या आएगा आउटपुट, बताओ क्या आएगा आउटपुट। ऑब्वियसली पहले स्ट्रिंग है तो जितने भी आगे हैं वो सब क्या हो जाएंगे, कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, क्योंकि लेफ्ट से राइट में इवैल्यूएट करता है, स्ट्रिंग प्लस नंबर इज अ स्ट्रिंग, देन दिस पूरा स्ट्रिंग प्लस नंबर इज अ स्ट्रिंग। माइनस किया तो, माइनस किया तो स्ट्रिंग -1 + 0, तो जो -1 वाला वैल्यू है वही आउटपुट में आ जाएगा। ट्रू प्लस फॉल्स क्या आएगा, ट्रू क्या होता है 1, फॉल्स क्या होता है 0, 1 + 0, 1 + 0 कितना होता है 1, सो द आउटपुट विल बी 1। ट्रू को क्या लेते हैं हम 1 लेते हैं, फॉल्स को क्या लेते हैं हम 0 लेते हैं, 1 + 0 इज 1। 6 डिवाइड बाई 3, डिवाइड में स्ट्रिंग का कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। 2 इंटू 3 मल्टीप्लीकेशन में स्ट्रिंग का कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। 4 + 5 + पिक्सल्स, 4 + 5 यहाँ से इवेल्यूएट करना चालू करेगा, 4 + 5 कितना होता है 9, प्लस एक स्ट्रिंग है तो 9 पिक्सल विल बी द आउटपुट, 9 पिक्सल्स, राइट। अभी यहाँ से क्या स्ट्रिंग से ही इवेल्यूएट करना चालू किया, स्ट्रिंग प्लस नंबर इज अ स्ट्रिंग $4, एंड देन पूरा स्ट्रिंग +5 इज ऑल्सो अ स्ट्रिंग, सो पूरा क्या आ जाएगा $45, $45। स्ट्रिंग -2, माइनस के केस में क्या होगा, स्ट्रिंग -2, स्ट्रिंग का कोई फर्क ही नहीं पड़ता माइनस के केस में, 4 - 2 2, 4 पिक्सल -2। अब ये px है, px मतलब क्या होता है, एक कैरेक्टर है, ठीक है। तो इसको जब नंबर में कन्वर्ट करने जाएगा तो नंबर में कन्वर्ट नहीं होगा, क्या आएगा आउटपुट, नॉट ए नंबर, नॉट ए नंबर। पढ़ा था कि अगर इसको कन्वर्ट करने जाएगा नंबर के अंदर और नहीं कर पाएगा तो क्या हो जाएगा, NaN, NaN। स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग +5 क्या होगा, स्ट्रिंग +5, स्ट्रिंग है तो कॉन्कैट हो जाएगा, सिंपल। -9 है, -5 है, माइनस के केस में क्या होगा, -9 - 5 कितना होता है -14, बिकॉज माइनस के केस में तो स्ट्रिंग का कोई मतलब ही नहीं है, राइट। नल प्लस अनडिफाइंड, नन नल +1, सॉरी नन +1 क्या होगा, नल क्या होता है, टाइप ऑफ नल क्या होता है, नल क्या होता है, नल को अगर मैं नंबर में दूंगा तो क्या होता है, नंबर ऑफ नल 0, 0 + 1 इज 1, ये पढ़ा था पिछले वीडियो में। नंबर ऑफ नल क्या होता है 0, 0 + 1 इज 1। अनडिफाइंड क्या होता है, अनडिफाइंड क्या होता है, नॉट ए नंबर, याद है, नंबर ऑफ
अनडिफाइंड, अनडिफाइंड क्या होता है? नॉट ए नंबर, पढ़ा था पिछले वीडियो में, नॉट ए नंबर, तो नॉट ए नंबर आ जाएगा। देन नेक्स्ट इज व्हाट, स्लैश टी स्ट्रिंग के अंदर -2, स्लैश टी क्या होता है? टैब स्पेस, स्लैश के एन क्या होता है? नेक्स्ट लाइन, बट -2 है तो -2 विल बी द आंसर, इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, माइनस है ना तो इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। इतना समझ में आ गया? नेक्स्ट, फिक्स द एडिशन, फिक्स द एडिशन। अभी देखो इसमें क्या हो रहा है, प्रॉम्प्ट पढ़ा था, प्रॉम्प्ट क्या करता है? पहला आर्ग्यूमेंट लेता है क्वेश्चन और सेकेंड आर्ग्यूमेंट लेता है उसका वैल्यू, इनिशियल वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स का, वैसे ही सेकेंड नंबर इनिशियल वैल्यू एंड देन ए प्लस बी कर रहा है, ठीक है। तो पहले में क्या लिखा है? 1, दूसरे में क्या लिखा है? 2, दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए? 1 + 2 3 आना चाहिए, बट क्या आ रहा है? 1 2, क्योंकि क्या हो रहा है? कॉनकैटिनेट हो रहा है, क्या हो रहा है? कॉनकैटिनेट हो रहा है। कॉनकैटिनेट नहीं करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको कॉपी करो, एंटर मारो, 1 लिखा, 2 लिखा, कॉनकैटिनेट हो रहा है, इसको हमको क्या करना है? ऐड करना है। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर में कन्वर्ट करने के लिए दो तरीके हैं, नंबर फंक्शन, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, 1 2 3, और एक और तरीका हमने इस वीडियो में सीखा, क्या? अगर मुझे ये फंक्शन यूज़ नहीं करना है, हमको ये फंक्शन यूज़ नहीं करना है, तो आगे क्या लगा दो? एक यूनरी प्लस लगा दो, प्लस लगा दो, ये क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा आपके नंबर में, स्ट्रिंग को नंबर में। देखो 1 2, आंसर इज 3। तो प्लस से भी आपका क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है फ्रॉम स्ट्रिंग टू अ नंबर, स्ट्रिंग टू अ नंबर, ठीक है। समझ में आ गया? सो इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा ऑपरेंड क्या होता है, 5 × 2, 5 इज अ लेफ्ट ऑपरेंड, 2 इज अ राइट ऑपरेंड, एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑपरेटर। जब एक ही ऑपरेंड के साथ आपका ऑपरेटर लगता है उसको बोलते हैं यूनरी, उसको बोलते हैं यूनरी। जब दो के साथ लगता है उसको बोलते हैं बाइनरी, जैसे एक्स और वाई दो के साथ ऑपरेटर लगा है उसको बोलेंगे बाइनरी, राइट। मैथमेटिकल ऑपरेशंस देखे हम लोगों ने, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। रिमाइंडर क्या होता है? जो बच गया वैल्यू, 2/5, तो वैल्यू क्या हो गया? 2 2 ज़ा 4, कितना बचा? 1 बचा, 1 विल बी गिवन। रेस टू देखा एक्सपोनेंशियल में, 2 2 राइट, 8 3, ऐसे करना है हमको, राइट। रेस टू होता है एक्सपोनेंशियल, रेस टू एक्सपोनेंशियल, ठीक है। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन विद बाइनरी देखा हम, दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करना है तो प्लस साइन का से कॉन्कैटिनेट हो जाता है, राइट। देन हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे प्लस से करने के, ठीक है। देन हमने देखा कि अगर हमको स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट करना है तो हम प्लस लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं? प्लस लगा सकते हैं। तो सिर्फ स्ट्रिंग नहीं, सिर्फ बूलियन को भी कर सकते हैं, स्ट्रिंग को भी कर सकते हैं, नंबर फंक्शन से भी कर सकते हैं, आगे प्लस लगा के भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने ऑपरेटर प्रेसिडेंस में देखा बॉडमास रूल। फिर हमने देखा असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, इक्वल टू विच रिटर्न्स अ वैल्यू। देन हमने देखा हम चेन कर सकते हैं, लाइक 2 + 2 4, 4 विल बी गिवन टू सी, टू बी एंड टू ए, राइट। सो ये हमने देखा। देन हमने देखा अगर शॉर्टकट में लिखना है n = n+5, तो हम क्या लिखेंगे? n + = 5 या n × = 2, राइट। देन नेक्स्ट हमने देखा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर दो टाइप के होते हैं, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। प्रीफिक्स क्या करता है? पहले ऐड करता है उसके बाद रिटर्न करता है। पोस्टफिक्स क्या करता है? पहले रिटर्न करता है बाद में ऐड करता है। माइनस माइनस के केस में भी सेम चीज़, राइट। देन हमने देखे कुछ बिटवाइज ऑपरेटर, एंड और एक्सऑर नॉट, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, ज़ीरो फिल शिफ्ट। देन हमने देखा कहीं पे कॉमा लगाने से लास्ट एक्सप्रेशन इवेल्युएट करके निकालता है, राइट।
सो दिस इज अनयूजफुल, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं कर नहीं नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे एक्सप्रेशंस को यूज़ नहीं करना चाहिए हमारे कोड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमने कुछ एग्जांपल्स देखे, टास्क देखे और टास्क को रन करके देखा। सो हियर आई एम एंडिंग दिस वीडियो। आई होप you understood this particular part. Just watch this video. If you are not understanding, watch it again. Go to this website, try it on your own. खुद से करो, खुद से करोगे तो ही सक्सेसफुल हो पाओगे। So till then, bye bye. Thank you.